Hello students, welcome back to my channel. Today we are starting with a new session. I am proceeding with the concise biology ICSE for class 9, the revised edition. We are beginning here with the first chapter of this biology, Introduction Biology. Generally this chapter छोड़ देते हैं teachers, but I thought I'm going to continue with this so that you will get the proper information. तुमको proper knowledge हो जाए आप लोगों को, है ना? तो बायोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ साइंस, एज यू नो ऑलरेडी बायोलॉजी जो है साइंस का एक पार्ट है. सो उसको नेसेसरी मतलब चूंकि बायोलॉजी साइंस का पार्ट, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए साइंस क्या है. साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. मतलब साइंस वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी है जिसको कि हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं नेचुरल फिनोमेनन्स को. तब जो एंटायर मटेरियल जो यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द साइंस. वी स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, जिसको कि हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लेते हैं. तो साइंस के 3 मेन पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसमें बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं. इसमें आपके आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग. एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स की भी स्टडी. आजकल साइंटिस्ट जो होते हैं बजाय बायोलॉजी के वो लाइफ साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं. लाइफ साइंस ये फोकस करता है स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, यानी कि सारे भी एनिमल्स जो बायो मतलब बायो मीन्स लिविंग, लोगोस मीन्स स्टडी, living or life, how the life occurs, that is what called the study of biology. अब no one can say when the biology exactly began. बायोलॉजी एग्जैक्टली इसका कब स्टार्ट हुआ, इसके लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है. लेकिन जो प्रिमिटिव मैन होते हैं वो आपके जंगल और केव्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. तो वो फूड जो कलेक्ट फूड फ्रॉम नेचुरल जो प्लांट वेजिटेशन है उसको कलेक्ट करते थे. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते थे. दे हंट द वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवरों का शिकार करके वो खाते थे. ही लर्न अबाउट द लाइफ एंड हैबिटेट्स होते हैं. उन्होंने उनके साथ रहते रहते उनके जानवरों की जो उसकी आदतों के बारे में, उनके लाइफस्टाइल्स के बारे में देखा, जाना, समझा और रिकॉग्नाइज किए अलग अलग तरह के प्लांट्स पार्ट्स कौन उनके लिए बेनिफिशियल हैं. तो उन दैट इज़ व्हाट द हाउ दे स्टार्टेड, दैट इज़ व्हाट द बिगनिंग, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई. ये हमको पता चलता है कि मतलब जो गुफाएं थी, गुफाओं के अंदर ड्राइंग्स एनिमल्स और प्लांट्स की की में प्री हिस्टोरिक टाइम में. जैसे देखिए ये जो कार्विंग्स मिलती हैं, तो इससे पता चलता है कि उन लोगों का इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था. एनिमल्स, ये एनिमल्स उनके बहुत क्लोज रहे होंगे. मैंस इंटरेस्ट अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल जो उनके आसपास थे. जैसे एवोल्यूशन आप पढ़ते हैं, एवोल्यूशन के चैप्टर में बताया जैसे कल्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ, कम्युनिटी कैसे फॉर्मिंग स्टार्ट हुई उन्होंने. तो सबसे पहले उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं जैसे डॉग है, काव है, शीप है, हॉर्स है, बफेलो है, जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं. तो इसके प्रैक्टिस जो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह की इनकी लाइफस्टाइल है, कैसे इनको बेटर वे में रखा, कैसे इनसे मतलब मैक्सिमम हम अपने लिए उसको बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब बायोलॉजी के एडवांस टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई. ग्रीक्स जो पाइनियर का है, जो इनको कहा जाता है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज वे में बायोलॉजी को स्टडी किया, तो इसमें एरिस्टोटल ने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में डिटेल में बताया था. तो इसलिए इनको एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, दोनों ही टर्म एरिस्टोटल. थियोफ्रेस्टस, इन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, तो इसलिए इनको थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं. हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स इन्होंने साइंस, फादर ऑफ मेडिसिन के, इन्होंने क्या किया है कि जैसे बीमार पड़े तो बीमार पड़ने पर किस तरह से हीलिंग होगी, उसका ट्रीटमेंट, मेडिसिन. तो इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं कि जब कोई बीमार पड़े तो किस तरह से कैसे, मतलब पहले तो आयुर्वेदिक दवाई ही ज़्यादा चलती थी, तो आयुर्वेदिक का कोई भी चल को कैसे हम किसी को हील अप करें. तो बायोलॉजी जो फ्लरिश्ड हुई है, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट है. जो 2500 BC 600 BC के बीच में काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुए. जैसे कोई सिस्टम्स, एनिमल्स और प्लांट्स कैसे डेवलप हुए हैं, जैसे जीवज जीवज मतलब जीव जिसमें विवी मीन्स दोज विच गिव बर्थ टू यंग, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं, एंड हु गिव बर्थ टू यंग वंस. अंडज मतलब जो विवी जीवज क्या होते हैं, जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. अंडज ओवीपेरस यानी कि जो एग, दोज एनिमल्स हु ले एग्स.
इसीलिए कल्टीवेशन ऑफ राइस फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जो चावल की खेती होती है, राइस होती है, उसका जो होती है इंडिया में, इट वाज एस्टिमेटेड अबाउट मोर 1000 वेराइटीज ऑफ राइस हैज बीन डेवलप्ड, मतलब 1000 से ज़्यादा वैरायटीज जो हैं उसकी डेवलप हुई हैं। एंड विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो न्यू वर्ल्ड में माइन्यूट एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे जो नॉलेज है, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ है। 19 से बायोलॉजी टुक द बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी न्यूज़, जिसमें कि हमको जर्म्स के बारे में, वाइड रिसेप्शन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फिर 21st सेंचुरी में अनरेवल मिस्ट्रीज नेचर, जिसमें काफ़ी इनोवेशंस हुए मेडिसिन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। हमको ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता, पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में नहीं पता था, तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, मतलब विटामिन, किस विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है, हार्मोन्स कैसे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जीन्स के बारे में बता, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटीबायोटिक्स, कैंसर के बारे में रिसर्च, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट दे आर प्लानिंग टू क्रिएट लाइफ एज सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है फ्रॉम लाइफलेस मटेरियल यूजिंग फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो बेसिक लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब प्रोटिज्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो मिश्रण होता है जिसमें कि लाइफ के साइंस दिखाई देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स that combine in such a way so that they show the signs of life. अब जैसे बायोलॉजी है तो इसके कई ब्रांचेस होते हैं, टर्म्स एवरी टाइम, जैसे बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, जिसके बारे में ह्यूमंस, हाउ इट इज रिलेशनशिप विद, भाई हम हैं तो हम आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रिलेशनशिप रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में। तो एंथ्रोपोलॉजी, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स ही आपस में एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वर्ल्ड में पीपल एक जगह से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे जगह से कैसे, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, किस तरह से हम उनसे वार्तालाप करते हैं, कैसे हम उनसे रिलेशनशिप्स रखते हैं। जैसे स्पेशल ग्रुप्स है, बैक्टीरियोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, इट इज नोन एज माइकोलॉजी। व्हाट इज माइकोलॉजी? स्टडी ऑफ फंजाई। Phycology, study of algae, phycology. Entomology, study of insects, it is the entomology. इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ जब फिश के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह रेप्टाइल। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, उनको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म सीन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या है, इंटरनल स्टडी ऑफ द ऑर्गन, डाइसेक्ट करके अंदर एनिमल्स बाहर से कैसे दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में स्टडी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसेंशियली अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बट सम स्टूडेंट्स रॉन्गली मॉर्फोलॉजी टू बी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी होती है। लेकिन जैसे हमने बॉडी डाइसेक्ट किया तो जैसे स्टमक है, बाहर से स्टमक हमारा कैसा है, इंटेस्टाइन कैसा है, जो मॉर्फोलॉजी में हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब स्टडी भी मॉर्फोलॉजी में ही आती है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज with the help of minute structure, tiny bits of the bodies, study of the tissues, that is histology. Cytology, study of cell, animal, plant and animal, study of structure and function of the cell, cytology. Physiology, फिजियोलॉजी में हमारे अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन, ये सारे सिस्टम हमारे जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होते हैं ये हमारे फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं। एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एक एम्ब्रियो प्लांट या एनिमल का कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो से जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक, स्टडी एंड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टैक्सोनॉमी, जनरली इसको हम प्लांट्स और एनिमल, नेमिंग एंड ग्रुपिंग एंड क्लासीफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सिस्टम, मतलब कैसे हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में, वो स्टडी जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। इकोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक
नॉन लिविंग फैक्टर्स से किस तरह से हम एनवायरनमेंट में कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बायोजोग्राफी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का अर्थ सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बारे में। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स है, मतलब पहले अर्लियर लाइफ में कैसे थे, तो इसके बारे में एडम वो लोग तो है नहीं अभी, तो उनके जो इम्प्रेशंस पत्थरों पे पाए जाते हैं फॉसिल्स के, तो फॉसिल्स तो वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, पैलेंटोलॉजी। एवोल्यूशन मतलब कैसे धीरे धीरे डेवलप, ओरिजिन एंड डिसेंट ऑर्गेनिज्म आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे एवोल्यूशन ऑफ मैन अलग अलग बेसिस पे कैसे हुए। अब जेनेटिक्स ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरिटीज और डिफरेंट पेरेंट्स है, मतलब कैसे हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। जीन्स का क्या रोल, जेनेटिक्स जीन्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी दैट इज कम्स अंदर जेनेटिक्स में आता है। अब जैसे पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट्स हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स अंदर, एक्टो मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं जैसे लाइस वगैरह हैं, और एंडोपैरासाइट जो हमारे अंदर होते हैं जैसे आपके ये टाइप एस्केरिस है, टेपवर्म है, ये सब जो अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर से नरिशमेंट लेते हैं उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट, मतलब हमारे डिजीज जो होते हैं डिजीज के बारे में पढ़ना। इम्यूनोलॉजी साइंस दैट डील्स विद द फिनोमेना एंड कॉज इम्यूनिटी रेजिस्टेंस, हाउ वी आर रेजिस्टेंट डिफेंस अगेंस्ट द डिजीजेस। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स मतलब इम्प्रूव इन द ह्यूमन रेस, कंट्रोल्ड हेरिडिटी मतलब हम कैसे और डेवलप्ड और अच्छे ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंट्रोल कैसे देते हैं। जैसे मैरिजेस लाइकली टू शो अनफेवरेबल हार्मफुल कैरेक्टर्स इन द चिल्ड्रन, तो जो हार्मफुल कैरेक्टर्स वो हैं तो वो अंदर आगे रिप्रोड्यूस ना करें, जो अच्छे बेटर अच्छे जीन्स हैं उनको ही रिप्रोड्यूस किया, जिससे आगे जो हमारी जनरेशन है वो अच्छी है। बायोकेमिस्ट्री केमिकल्स का रिएक्शन बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, जैसे आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इस सब चीज़ों में कैसे, जैसे ये इकोलॉजी रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, पैरासिटल स्टडी ऑफ जैसे माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में डिजीज। मॉर्फोलॉजी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजी लाइफ प्रोसेस। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल, जैसे कोई मरा तो इसके फॉसल्स के इंप्रेशन है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, जैसे ये प्रोग्रेस चेक है। फंजाई माइकोलॉजी। फिशेस इक्थियोलॉजी। इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स presenting. Histology study of cells and tissue. Cytology study of ecology, study of the relationship of the living organism with the environment. Study of relationship of living or human beings with the environment. Pathology, the diseases of plants and animals, right? Now the next one is applied biology. Biology has enormous applications in other branches of science. It forms an important part of the following. बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसके यूजेस हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्रीकल्चर, रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, यानी कि जो फसलें होती हैं उनको अच्छी हाइब्रिड वैरायटीज़, कैसे अच्छी फसलें कम समय में ज़्यादा पैदावार की सके, और अच्छे नस्लों के पशुओं का उत्पादन से, काउस हैं, बफेलो हैं, मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनको और अच्छी तरह से किस तरह से उनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। एपीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हनी एंड बी वैक्स। एपीकल्चर वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बीज मधुमक्खियों को जिससे कि हनी और बी वैक्स मिलता है, उसको किस तरह से मतलब आर्थिक रूप से लोगों को इससे इम्प्रूवमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध प्योर शहद मिले और वैक्स मिले। वैक्स के भी बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। वेटनरी साइंसेस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल, जैसे एनिमल्स में है, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, डॉग्स हैं, इन सब में कोई बीमारी होती है, कोई मतलब जो डिजीज़ेस होती हैं उनको कैसे क्योर किया जाए, उनकी सर्जरी। मरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी में, यानी कि समुद्र में बहुत सारे अपने एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में स्टडी मरीन बायोलॉजी। हाउस होल्ड बायोलॉजी, हाउस होल्ड से मतलब है एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हाउ टू प्रिवेंट डैमेज टू अवर ओन बॉडी एंड अवर बिलोंगिंग, मतलब जैसे घर में जैसे चूहे हैं,
मच्छर हैं, इन सब से हम कैसे बचें जिससे कि हमारा डैमेज कम, हम बीमारियों से हमको डिजीजेस ना हो और हमारा घर जो है स्वस्थ रहे, हमारी बिलोंगिंग्स जो है नीट एंड टाइडी रहे, जर्म्स हैं इन्फेक्शन ना हो। हॉर्टिकल्चर, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स प्लांट्स। मतलब वो ग्रुप साइंस का हॉर्टिकल्चर कहलाता है जिसमें कि हम तरह तरह के फ्रूट्स, सीडलेट फ्रूट्स ऑब्टेन करें, वेजिटेबल्स कैसे है कम समय में ज़्यादा वेजिटेबल्स मिले, फ्लावर्स अच्छी तरह से कलरफुल हों, सेंटेड फ्लावर्स हों, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि जो शोई प्लांट्स होते हैं गार्डन्स वगैरह में जो हम ग्रो करते हैं उनकी अच्छी वैरायटीज़ कैसे पैदा हों। सेरिकल्चर, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म्स। सेरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सेरिकल्चर वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम सिल्क वॉर्म्स को कैसे रेज करें, क्योंकि सिल्क वॉर्म मलबरी ट्रीज पर होते हैं, तो इसको एक उद्योग के रूप में, एक इंडस्ट्री के रूप में कैसे ग्रो करें जिसके इसके कोकून से हमको ज़्यादा सिल्क प्राप्त हो। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग फिशेस, मतलब किस तरह से अच्छी वैरायटी ऑफ फिशेस, क्योंकि नॉन वेज फिशेस भी ज़्यादा करते हैं, ये भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन वेज के लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंटरप्रेटिंग बायोलॉजिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में क्या क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल से क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं उसके जो चेंजेस, बिकॉज सेल इज ए मिस्ट्री। सेल के अंदर बहुत जितने भी आपके इन्वेंशंस हैं सब कुछ सेल के, एक सिंगल सेल जाइगोट से ही पूरा एनिमल डेवलप हो जाता है। तो उसके बारे में सारे जानकारी इकट्ठे करना और नॉलेज एकत्रित करना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ लिविंग सेल्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स एरियाज बायोगैस प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियर, antibiotic production, extraction of extracellular enzyme used as biodetergents in laundry, washing powder, vaccine production, antibiotics production, tissue culture. Biotechnology मतलब माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का हमारी इंडस्ट्रीज में उसको हम कैसे, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, इनको जैसे बायोगैस प्रोडक्शन में जो हमारे ये गोबर गैस होती है, जो लिविंग से पील्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल है उससे हम कैसे गैस बना लें, कैसे हमको मैन्यूर फर्टिलाइजर मिले, फूड की प्रोसेसिंग कैसे हो, जैसे ही जो प्रोसेसिंग बहुत जैसे जैसे फूड प्रोसेस्ड होता है तो उसकी कीमत उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, एंटीबायोटिक्स डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, और जो एंजाइम्स हमको जो एक्सट्रैक्शन जो एंजाइम्स होते हैं एक्स्ट्रा सेल के बाहर से कैसे एंजाइम्स हों और उनका बायो डिटर्जेंट यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली, जिससे कि हमारा नुकसान भी ना हो, लॉन्ड्री में वॉशिंग पाउडर्स है। वैक्सीन का प्रोडक्शन, भाई वैक्सीन्स क्या होते हैं, वीकर जर्म्स ऑफ द सेम कॉजल एजेंट, तो जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। टिश्यू कल्चर है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ये वैक्सीन से ही होता है। क्लोनिंग, रैपिडली एडवांसिंग ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग जो नई ब्रांच है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म either naturally or artificially. Several animals have been cloned in which a body cell is used with no involvement of the major. यानी कि एक बॉडी सेल से क्लोनिंग के द्वारा नया ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म हो, सिर्फ अपनी बॉडी के सोमेटिक सेल्स ले लें और उस सोमेटिक सेल्स से ग्रोथ करके वो न बजाय विदाउट फर्टिलाइजेशन के, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक सेल से बड़े, तो उसी तरह से बॉडी सेल से एनिमल्स को भी रिप्रोड्यूस, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लोनिंग। उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं कि मतलब जेनेटिक से आइडेंटिकल इंडिविजुअल, यानी कि जो हम सेल्स लेंगे बॉडी के जो इंडिविजुअल सेल्स होंगे उस सेल्स से ही कैसे नया ऑर्गेनिज्म नेचुरली या आर्टिफिशियली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। अब जैसे बायो इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक मेकिंग आर्टिफिशियल लिम्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, अदर बॉडी पार्ट्स हैं, मेटल्स या प्लास्टिक के, इन मॉडिफाइंग क्रॉप्स हैं, इजीली ग्रो, बेटर क्वालिटी ऑफ द फूड का, तो ये बायो इंजीनियरिंग से ही संभव है। कैसे हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, शॉर्ट लाइफ की प्रायोरिटी, मतलब कम समय में हमारी ज़्यादा अनाज पैदा हो, उसके ऊपर हम ध्यान दें। और लिम्स और जॉइंट्स अगर कोई एक्सीडेंटल खो जाते हैं तो जैसे एलएमको में बनते हैं नए जॉम्स, नए जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस करके कैसे प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग हो सके। न्यूक्लियर मतलब स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रेडिएशन बायोलॉजी भी कहते हैं।
अगर न्यूक्लियस के ऊपर रेडिएशन डाला जाए तो उसमें जेनेटिक्स चेंजेस होते हैं, जीन्स में चेंजेस होते हैं, तो उसकी क्या चेंजेस होते हैं रेडिएशन डालने से, जिससे कि उसके न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस उन क्रोमोसोम्स में ही उस बॉडी आ गया हुआ है रेडियोएक्टिविटी के क्या चेंजेस होंगे उसकी स्टडी के बारे में, दैट इज द न्यूक्लियर बायोलॉजी और रेडिएशन बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सर्वाइवल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन आउटर स्पेस, हमारे स्पेस में जो है लिविंग थिंग्स कैसे सर्वाइव करें, इसके लिए जैसे हम लोग जा रहे हैं मून पर जा रहे हैं तो मून पे है, मार्स पर जा रहे हैं तो वहाँ पर लाइफ की संभावनाएं कैसे हैं, क्या हम वहाँ रह सकते हैं, स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, इन सब के बारे में स्पेस बायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी, द न्यूएस्ट ब्रांच स्टडी ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द, मतलब उसी का ये मॉडिफाइड है, मतलब हम स्पेस के दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है यूनिवर्स में, उसके बारे में स्टडी, जैसे स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स वगैरह भेज के वहाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करने हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। जीनोमिक्स, स्टडी ऑफ जीनोम्स आर अपोज इंडिविजुअल जीन, जीनोम एंटायर डीएनए सीक्वेंस, मतलब रेडिएशन जीन्स में कैसे चेंज होते हैं, डीएनए की चेंजेस के, उन चेंजेस का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस, यानी कि जो एनालिसिस बायोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको डाटा के रूप में स्टोर करना और उससे करना कि कैसे एवोल्यूशन या और भी कैसे चेंजेस पॉसिबल है। बायोमेट्रिक्स, वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनस बॉडी फीचर, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, आइरिस हैं, आंखों से जो हम लेते हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये बायोमेट्रिक्स से मतलब सही पहचान व्यक्ति की हो जाती है जिससे। अब स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स इन मैनी वेज, जैसे अप्रिशिएशन ऑफ नेचर, the world of plant animals so vast, worried that one wonders at despite. Biology helps to understand basic unity of all living things in their essential feature. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स आपस में साथ में कैसे साथ रहते हैं, अप्रिशिएट, कीपिंग हेल्दी, हम लोग हेल्दी कैसे रहें, जर्म से डिजीज फ्री कैसे रहें, इंसेक्ट्स, विंड या वाटर, इस बारे में हमको बायो की नॉलेज हेल्प करती है, किस तरह से अपनी हेल्थ को हम ज़्यादा लंबे समय तक क्योर रख सकें, बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, भाई प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, तो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसी से हमको रियलाइज़ होता है कि जंगल कटिंग डाउन है, मतलब हमको जंगल नहीं काटने चाहिए, फॉरेस्ट की कटिंग ज़्यादा हम काटते हैं तो क्या करते हैं, हम वाइल्ड एनिमल्स के हाउस को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचुरल एनिमल्स के जो नेचुरल स्टेटा है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि नहीं कर, उससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ होता है। सिमिलरली साइंस, कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम, कोल, मेटल डिपॉजिट्स, इसके हमारे सोर्सेस क्या हमारे पास हैं, क्या आगे के लिए संभावनाएं हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ग्रोइंग मोर फूड, जैसे नए वैरायटीज़ के प्लांट्स, न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, पोल्ट्री, एग लेइंग एनिमल्स हैं, दे आर डेवलप्ड विद द नॉलेज ऑफ, तो इसके बारे में जब हम बायोलॉजिकली पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों को ईजिली कोऑप कर सकते हैं। ऑल्सो इंक्रीज अवर नॉलेज डिजीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की डिजीज़ के बाद कैसे उनको क्योर करें, कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, ऑल दिस एफर्ट्स हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस मोर फूड, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री फार्म्स हैं, इन सब में और ज़्यादा है। बायोलॉजी हेल्प करती है हमें सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ है, वाटर, मतलब कैसे हम साफ़ सफाई रखें, ज़्यादा है पब्लिक हेल्थ के बाद गए, वाटर सप्लाई हमारी कैसे दें है, एंड ऑल्सो अनकॉन्शियस नीड रिड्यूस रेट ऑफ ओवर रैपिड, हम बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे करें, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी कई उसका कारण बनती है, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं दे क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर पॉल्यूशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्ट, अगर हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो वो प्लांट के पार्ट्स के फॉर्म में, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट वी यूज़ एज ए फूड, पेड़ पौधे का हर भाग जो है हम फूड की तरह खाते हैं, फॉर्म्स में, गोडाउंस में, तो इसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या गलत प्रभाव पड़ेंगे, ये भी हेल्प को रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टेप अगेंस्ट पॉल्यूशन। एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर सर्टेन कैरियर्स, मैनी कैरियर्स जैसे ओपन होते हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, फॉरेस्टर हैं, टीचर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं,
बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस बायोलॉजी से ही रिलेटेड है ना। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, हम तो बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी को होते हैं। इट हैज स्लोली ग्रोन थ्रू एजेस वेरी फास्ट इन द 20th सेंचुरी, शोइंग इवन फास्टर ग्रोथ इन द 21st सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में काफ़ी हुई, 21st सेंचुरी में और तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हुआ। इसकी कई ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जेनेटिक्स, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंजीनियर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी बेसिक साइंस रिक्वायर्ड वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, फार्माकोलॉजी है, ये सब है। तो बायोलॉजी हमको हेल्प करती है एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, कीपिंग पीपल हेल्थ, ग्रोइंग मोर फूड, टैकलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में हमें इसमें अच्छी तरह से जानकारी पूरी मिलती है। सो दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट ऑफ द चैप्टर। एनी डाउट एनीवेयर, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercises of the same chapter of concise biology. Thank you.